समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अभी कुछ देखते हैं, अच्छी वाली एक द विच नाम की है। हाँ। बहुत पहले देखे थे, वो भी नेटफ्लिक्स पे है। नहीं वो अमेज़न प्राइम में, बहुत डरावनी फिल्म है। उसको देखते मजा आएगा। मजा आएगा। ज़ॉम्बी प्लस ऐसा कुछ डायनो का ब्लैक मैजिक का है, जो आपको हाँ। देख के पता चलेगा कि मतलब डायने ब्लैक मैजिक कैसे करती हैं, डायने कैसे बनती हैं, वो सब चीजें भी आपको पता अरे चलेगा। बाप रे, तो खतरनाक है। फिर यही देखते हैं। मुझे तो देखना डब्बे में है टाइम यार, सच में यार हम लोग तो इतने कंफ्यूज्ड है। समझ में नहीं। देखना है। इस बारिश को भी अभी आना था। मुझे लगता है बारिश और तेज होने वाली है। पर ये बस क्यों नहीं आई है? अजीब बात है, इतना लेट पहले तो कभी नहीं हुई। कभी इस बारे में तो अभी एक एपिक चीज हो गई इधर। निखिल ने एक मूवी बोली और वो लगा दूसरी। बोला कुछ और लगा कुछ और दिया, और हमने आधी देख भी लिए। हाँ। आधी देखने के बाद याद आया नहीं अरे वो तो नहीं थी, ये कोई और थी। हॉरर कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। और कुछ हो ही नहीं रहा था। हॉरर के रूप में निकला एक्शन जो मुझे बहुत पसंद है। और मुझे नहीं। हॉरर स्पूकी ज़ॉम्बी देखने बैठे हैं यार। चलो तो ठीक है, एक बार फिर से हम डबी के ऊपर चलते हैं, मतलब डबी द डी जिन देखते हैं। हाँ। और इस बार फाइनल देख के आपको बताते हैं। क्या करती तूने यार निखिल? पोपट हो गया अपना। तो अभी हम एक और मूवी पे आ गए, वापस हम लोग आ गए डब्बे पे। तो देखते हैं ये मूवी डराती है कि नहीं। रियल स्टोरी पे बेस्ड है। डबे 5 शहर से देखते कैसे। देखते कैसे। तो शुरू ही हो रही है अजीब तरीके से। लेट्स वॉच। ये मूवी में फिलहाल तो हम लोग घुसे पड़े हैं। अब देखते हैं, आई होप ये ना वापस चेंज करना पड़े। क्या लिखा उसके आईने आईने में कुछ लिख दिया, कुछ तो खतरनाक लिखा है। 7730। देखो बहुत कोड वर्ड है ये किसी जिन का। इंटरेस्ट बना है, मजा आ रहा है। सेम तेरे साथ हो चुका है मतलब? तुमने भी तो तेरे साथ सेम हुआ था मतलब निखिल? हाँ, जैसे हम अभी सीन देख रहे थे ना कि ये लड़की सो रही है। हाँ। और उसके चादर के नीचे से घुस के कुछ हाथ आया हाँ। है। तो ये 2016 की बात है। मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने गया हुआ था, मुंबई से थोड़ा आगे। हम लोगों ने स्टे किए थे एक होटल में। बड़ी मुश्किल से एक सस्ता सा होटल हमने ढूंढे थे जस्ट डायल में, और हमें मिला। वहाँ पर हम लोग स्टे करने गए। हम दोनों सो रहे हैं, अलग अलग चादर ओढ़े हुए हैं। अचानक से मुझे रात में, मतलब हम लोग करीब 1 बजे सोए थे, और सोए हुए मुश्किल से 1-1.5 घंटे हुए, मतलब 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। अचानक से मुझे फील हुआ कि मेरे चादर के अंदर से ना किसी ने मेरे पैर में टच किया। मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मेरा दोस्त मेरे से मजे ले रहा है। मैंने फटाक से हटा के देखा कि मेरा दोस्त तो गहरी नींद में उस तरफ मुंह करके सो रहा है। फिर मैंने बोला छोड़ो यार, शायद ये मेरा वहम हो सकता है। फिर मैं सो गया। अभी इस बार चादर के ऊपर से मुझे फील हुआ कि ऊपर से किसी ने ऐसे ऐसे करके मुझे टच किया पैर में। फिर मैंने हटाया, फिर मैंने देखा कि मेरे एग्जैक्ट सामने ना पैरों के ऊपर तरफ एसी चल रही है। मुझे ऐसा लगा कि एसी की हवा भी कभी ऐसी ऊपर नीचे होती है, जिस वजह से शायद एग्जॉस्ट के कारण कुछ ऐसा हुआ होगा। तो मैंने ये चीज डिस्टर्ब कर रही है, इसको एसी को बंद कर दिया जाए। मैंने एसी बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया, क्योंकि रूम काफी ठंडा हो चुका था, ठंड का समय था। अब मैंने बोला अब सोते। 5 मिनट हुए, वो हाथ ऐसे 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 मेरे पैरों के ऊपर से लेकर मेरे नीज तक आए। मैंने फटाक से चादर हटा के देखा, अब मेरी नींद नहीं लगी हुई थी। मतलब क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर पे होटल में कोई चूहा तो नहीं घुस गया? होटल काफ़ी नीट टाइप का था, तो मैंने इधर उधर देखा भी अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके, चूहा हुआ जैसा कुछ भी नहीं था। मैं सोचा अब सोता नहीं हूँ, अब नोटिस करता हूँ। 5-10 मिनट कुछ नहीं हुआ, मेरी हल्की सी नींद लगने को हुई ही है कि वो पूरे हाथ अब तेजी से झक 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 करके मेरे मुंह तक आए, और मेरे मुंह को ऐसा लगा कि किसी ने प्रेशर दिया बहुत जोर से। और मैंने फटाक से उठ के चिल्लाया जोर से कि ये क्या हो रहा है। और जैसे ही मैंने चिल्लाया हूँ, वॉशरूम से दरवाजा खटखटाने धड़ 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 आवाज। छोटा सा रूम था, होटल के कैसे रूम होते एक सस्ते होटल के, ऐसे धड़ 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 करके आवाज आई। इतने मेरा फ्रेंड भी उठ गया, बोला क्या हुआ क्या हुआ। मैं वॉशरूम में जाके देखा, कुछ नहीं, रूम में कोई चूहा नहीं। मेरे को लगा हो सकता है कोई बिल्ली विल्ली घुसी हो। पूरा रूम छान मारा, इसका आधा रूम रहा होगा, कुछ भी नहीं था। उस रात फिर पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए, बोले अभी टीवी चालू करके ही बैठे रहेंगे। और सुबह 5 बजे हमने चेकआउट करके वहां से निकल गए। मतलब उस दिन मुझे लिटरली फील हुआ कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, ये हमें फिजिकली भी
कुछ भी कर सकती है अगर ये चाहे तो। सही। तो ये बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस था मेरे साथ। गॉड यार, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बाप रे, ये देख के याद है। हम्म। ओह गॉड। जिया तेरे साथ भी तू बोल रही थी क्या होता? हाँ, जब मैं अंधेरे में रहती थी, अभी नई नई फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, जो भी इसमें आई थी, वो टाइम पे मैं और मेरे 2-3 दोस्त रहते थे, पीजी में रहते थे वो टाइम पे। तो एक दोस्त ने बोला कि जो दूसरी वाली दोस्त जो दिल्ली में गई हुई थी, वो आज वापस आने वाली है, और वो मेरी जिंदगी का फर्स्ट ऐड था, जो मैं सुबह मेरे को ऐड शूट में जाना था मुझे। तो मैं रात में सोई, और रात के 1-1:30 बजे करीब मुझे ऐसा दिखाई दिया कि मेरे बेड के सामने ही, बाजू में ही, कोई बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान आके खड़ा हो गया है। मैंने देखी, ऐसे में बोलने ही वाली थी उस लड़की का नाम लेके, अच्छा तुम आ गई। हाँ। तो मैंने बोली तू आ गई, सब बोलने ही वाली थी। मैंने देखी ये तो इंसान आदमी जैसा दिख रहा है और बहुत हट्टा कट्टा दिख रहा है, ये लड़की नहीं हो सकती कोई। हाँ। जब मैंने देखी, अभी कुछ बोलने ही वाली थी, वो दरवाजे के पास था, दरवाजे के पास से बहुत स्पीड में मेरे बेड के पास आया, और बेड के पास आने के बाद मैं आँख ढक से खोल रही हूँ, ऐसा देख रही हूँ, कौन है, ध्यान से देख रही हूँ, और उतने टाइम में ही वो गायब हो गया। मेरे जो मुंह से आवाज थी वो बहुत जोर से चीखने से निकल। जो मेरे दूसरे दोस्त थे दूसरे रूम में, वो दौड़ के आई, पूछी क्या हुआ। मैंने बोले कि मैंने कुछ बहुत ही गलत देखा है, लेकिन वो मेरा मजाक उड़ाती, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, और अकेले उस बेडरूम में रात में सोई। और रात में सोने के बाद सुबह एड शूट के लिए भी गई, लेकिन उसके बाद से मुझे वहां पे रहने में बहुत ज्यादा डर लगने लगा, और रोज कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता था मुझे। Oh God. वहाँ पे ज्यादा टाइम रही नहीं, 5-6 महीने रही थी पीजी में, उसके बाद मैंने शिफ्ट कर लिया मलाड में, और दूसरी जगह रहना स्टार्ट कर दिया मैंने। ऑफ कोर्स यार, ऐसे सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस के बाद कौन रहना चाहेगा वहाँ पे। ऐसे मेरा एक और किस्सा बताता हूँ, फ्लैट से याद आया। ये मेरे भोपाल के टाइम में सन 2010 की बात है, आज से 12 साल पहले की बात है। हम लोग नए कॉलेज में गए हुए थे पढ़ाई करने के लिए, भोपाल में एडमिशन हुआ था। तो एक फ्लैट में 3 BHK का एक बड़ा फ्लैट था, वहाँ पे हम लोग 7 लड़के रहा करते थे। अब क्या था कि एक रूम 3 अप्रोक्स या 2 लड़कों को अलॉट हुआ था। मैं नया उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ था, तो मैं भी एक रूम में रह रहा था जिसमें 3 लड़के शेयर कर रहे थे। मुझे वहां पे शिफ्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, बंद होने की आवाज आई। अब दरवाजा हो सकता है हवा के कारण बंद हुआ हो, लेकिन वो दरवाजा अचानक से खुला भी, और अंदर जो बकेट रखा हुआ था नल के सामने, वो बकेट धड़ाम से उड़ के बाहर आया, और दीवार से टकरा के पूरा क्रैक हो गया। मतलब इतनी जोर से टकराया एक बकेट कि पूरा टूट गया, इतनी जोर से आवाज आई। और वो हवाओं की आवाज इतनी ज्यादा स्कैरी थी, हमारे दिमाग में हवाओं की आवाज सुन के सबसे पहले यही पॉइंट आया कि अभी सामने वाले, संजय नाम था उसका, अभी भी याद है, संजय ने हमें क्या बोला कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जोर से हवाएं चलने लगे, वॉशरूम का दरवाजा खुले, नल वल चालू हो जाए तो क्या करोगे। और सेम टू सेम चीज रियल में हो गई। हम लोग भागे, मतलब रूम के बाहर से लाइट्स वाइट्स पूरे एरिया की ऑफ हो चुकी थी, हम लोग नीचे उतर के भागे, अब बाहर बैठे हुए हैं। बोले ये क्या हो गया, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो एक बंदे ने बताया जो वहाँ पे उस एरिया में रहता था, उसने बोला कि भाई तुमको पता है जिस फ्लैट में तुम लोग रहते हो वहाँ पे मैटर क्या है। वहाँ पे आज से काफ़ी साल पहले एक फैमिली वाले रहा करते थे। उस फैमिली वाले को पता नहीं क्या हुआ, 3 लोग रहते थे, माँ बाप और बेटी। पता नहीं रीज़न आज तक किसी को समझ में नहीं आया, तीनों ने फांसी लगा कर मर गए। उसके बाद किसी ने ये रूम रेंट पे नहीं लिया, तुम पहले लोग थे जिनने लिया। और हम लोगों को भी वो 3 BHK का फ्लैट 5,000 रुपए में मिला था। तो हम खुद शॉक थे कि इतना सस्ता कैसे मिल सकता है। भोपाल एक बड़ी सिटी है, तो तब समझ में आया कि ये फ्लैट इतना सस्ता क्यों था। हम मैक्सिमम वहाँ पे 10 दिन और रहे, बाकी सारे लोगों ने फ्लैट खाली कर दिए 10 दिन बाद। सारे लोग यार वो घर में कौन रहेगा। हाँ। 10 दिन रह गए, मैं तो उसी रात खाली कर देती, सच में मैं तो उसी रात खाली कर देती। सही बात है। Abla ne gerekiyorsa yapalım. Bir dakika abi. Bizim adımıza karar vermeden önce bizi bir düşünelim istersen. Abi zamanımız azalıyor. Ben o açıdan söylüyorum. ऑनेस्टली मुझे ये मूवी देख के बहुत डर लग रहा है। अभी अंधेरे के वाला एनवायरनमेंट है, सच में मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो यहाँ हम एक इंटरवल ले रहे हैं अभी, बिकॉज बहुत ज़्यादा डर गए हम। तो अभी लेट्स जस्ट टेक द ओपिनियंस ऑफ पीपल। तो अभी हम लोग ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि इतना डरावने सीन्स चल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था देख के। पराठा ब्रेक, हम लोग अपने डिनर के तौर पे पराठे कर रहे हैं, आलू पराठे।
माइंड ब्लोइंग आलू के पराठे सही में वी नीड टू डाइवर्ट अ माइंड बिकॉज सच में ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा बहुत स्कैरी फिल्म है, बहुत। इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में भी नहीं है। मुझे लग रहा था ईरानी में है, लेकिन ये टर्किश है। हाँ टर्किश है और एटलीस्ट सबटाइटल्स है तो चलो हम में आ रहा समझ में आ रहा है। हाँ। आपकी क्या राय है मैडम? मुझे भी बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है, और मुझे टर्किश और जो भी सीरियल्स होते हैं, जो भी इनके शोज होते हैं या फिल्में होती हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो डरावनी मुझे फिल्में पसंद है और ये बहुत ज्यादा डरावनी है, इसलिए मुझे मजा आ रहा है देखने में। दबे 5 ज़हरे जिन अपने रिस्क पे देखें, और बहुत ही डरावनी फिल्म है, इसलिए हमने ब्रेक लिया है। और सबकी बैंड बजी हुई है, सबकी बैंड बजी हुई है। डर सबके चेहरे पे दिख रहा होगा। हाँ। डर। तो हम इतना हिल गए थे हाँ। आफ्टर डबे 5 कि हम नीचे आए हैं अभी थोड़ा फ्रेश एयर और फिर टकू को भी घुमाने। हाँ। तो निखिल कैसा लगा मूवी? बहुत ही ज़्यादा स्कैरी थी, बहुत ज़्यादा डरावनी, और इसलिए हम लोग नीचे घूमने के लिए आ गए। और बाहर बहुत ही अच्छा डरावना माहौल भी बना हुआ है बारिश वाला। आई नो। बहुत मज़ा आया देख के आज। तो हम लोग जा रहे हैं अभी निखिल, हाँ। सो विल गो होम एंड विल कैच यू गाइस सून। वापस बहुत जल्दी मिलते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय गाइस, बाय। चलो तुम क्या बाय कर रहे हो? चलो टकू बाय, टकू बाय बाय, टकू टाटा। टकू तो घूमने के इसमें। चलो बाय गाइस, सी यू।